चलो स्टार्ट करते हैं क्लास गाइस। तो वेरी गुड आफ्टरनून एंड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आई वेलकम यू ऑल टू योर फिजिक्स क्लास बाय अवंती लर्निंग सेंटर। आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी मोहित मित्तल। तो जो आज का चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो फटाफट से ऑल्टरनेटिंग करंट का एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं और फिर क्लास को आगे ले जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो यार, सबसे पहले हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, कैसे बनता है। ये डिपेंड करता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फंडे पर कि तुम्हारा अगर फ्लक्स वेरी करेगा तो तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है। अब आगे देखो एसी डीसी करंट क्या होता है भाई। अगर करंट तुम्हारा अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अगर करंट तुम्हारा अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है पीरियोडिकली, तो उसे बोला हमने एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। और अगर डायरेक्शन तुम्हारी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो हमने उससे बोला बेटा डीसी। अब डीसी का मैग्नीट्यूड वेरी कर भी सकता है और नहीं भी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अब मैक्सिमम टाइम हमको साइनसोइडल एसी ही मिलता है, तो हम साइनसोइडल एसी के बारे में ज्यादा पढ़ाई करेंगे। बट हाँ यस, तुमको ट्रायंगुलर वेव और शॉर्टटूथ वेव भी मिल सकता है। सिंबल के बारे में बात की थी, डीसी का सिंबल, एसी का सिंबल। सिंबल में प्लस माइनस साइन कोई भी बच्चा नहीं लगाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है यस। गाइस। फिर हमने बात की थी एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इन सब के बारे में मुझे कुछ बच्चों को डाउट्स थे कि सर ये पीक टू पीक क्या होगा। देखो पीक टू पीक क्या होता है, ये पॉजिटिव पीक होगी और ये नेगेटिव पीक होगी। तो पीक टू पीक मतलब प्लस से माइनस की दूरी, ये वाली जो दूरी है इसे बोलते हैं पीक टू पीक। तो ये कितने बराबर हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ दिस एम्पलीट्यूड। ये दोनों को ऐड करूंगा तो आई नॉट प्लस आई नॉट टू आई नॉट, दैट इज ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऐड करा। ओके बच्चा, टाइम पीरियड पता है कि साइकिल कितना टाइम ले, एक टाइम मतलब एसी का जो साइकिल होगा कितना समय में होगा एक साइकिल, तो वो टाइम पीरियड हो गया, जिसका वैल्यू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, जो हम लेके चलेंगे अपने लिए। इंडिया में कितनी फ्रिक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज फिक्स है, नहीं गिवन है, डिफॉल्ट कंडीशन 50 हर्ट्ज मान के सॉल्व करोगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम एवरेज वैल्यू की। तो एवरेज वैल्यू का सिंपल मैंने तुम्हें शो किया था। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी dt डिवाइड में इंटीग्रेशन dt। तो बच्चा ये नीचे वाला पोर्शन तुम लोग भूल जा रहे थे पिछली बार, याद रखना ये फॉर्मूला नहीं भूलना, नीचे वाला पार्ट भी। तो ये रेशियो होता है इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी dt डिवाइड में इंटीग्रेशन dt का। ठीक है ना बच्चा। और फिर इसमें हमने ऐसा भी लिखा था कि एरिया अंडर एफ टी कर, एरिया अंडर फंक्शन जो भी है आपका, जैसे करंट, पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कुछ भी हो सकती है, ईएमएफ हो सकता है। तो एरिया अंडर एफ टी टी कर पर यूनिट टाइम हम क्या बोलेंगे, इसको आपका एवरेज वैल्यू का फंडा बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से आगे चलते हैं। फिर हम आगे मूव किए थे, हमने सवाल किए थे कि एरिया अंडर कर्व निकालना था। तो एरिया अंडर कर्व निकालने के बाद टाइम से डिवाइड भी करना पड़ेगा जितने रीजन में तुमने एरिया निकाला है। फिर ये पर्टिकुलर सिंपल सिंपल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स याद करने को बोले थे, डेरिवेशन करवाई थी और रिजल्ट्स बोले थे याद रखने आने वाले। कौन से रिजल्ट है तुम्हारे, यहाँ पर देखो कि अगर तुम्हारे पास इक्वेशन है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसकी जो हाफ साइकिल में इसका एवरेज वैल्यू आएगा वो आएगा 2 आई नॉट बाय पाई के बराबर। और ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो उसका हाफ साइकिल में वैल्यू आएगा 2 ई नॉट बाय पाई के बराबर। बात एक ही है, फुल साइकिल में 0। बट अगर आई स्क्वायर निकालना है तो वैल्यू कितना आएगा, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 के बराबर। आई स्क्वायर का हाफ साइकिल फुल साइकिल में जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 के बराबर आएगा। अब यहाँ ई लिख देगा तो ई नॉट स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ये हमने बेटा सब वैल्यूज कर लिया था। और साथ में तुम्हें ग्राफ पे क्वेश्चन करवाया था, राइट बच्चा। यहाँ पर हमने ग्राफ पे क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने बोला है कि तुम्हें रिजल्ट याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दीस रिजल्ट्स बच्चा। ठीक है। फिर हेयर वी डिड अ क्वेश्चन ऑन ग्राफ, एक क्वेश्चन और फिर अब चलते हैं आगे क्लास की तरफ। तो अब से हम क्लास अपना शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली यू ऑल नो दैट कि मैक्सिमम, देखो ये ना मैथमेटिक्स के रिजल्ट्स हैं, दीज आर सम मैथ्स रिजल्ट्स, मैथ्स के रिजल्ट्स हैं जो तुम्हें आते हैं। जैसे ये यहाँ पर देखो कि यार ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगी, तो यू नो द ट्रिग्नोमेट्री, सो यू नो ऑल द रिजल्ट्स कि भैया a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। a sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, खाली a होगा। a प्लस b sin थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, a प्लस b के बराबर। a sin स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू a के बराबर। यू ऑल नो रिजल्ट्स, ये वाले रिजल्ट्स तुमको पता है, तो इसमें मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये एवरेज है, sin थीटा का एवरेज पूरे टाइम पीरियड की बात की जाएगी। और sin 2 थीटा का एवरेज टाइम पीरियड में कितना होगा, 0। cos थीटा cos 2 थीटा का एवरेज कितना होता है, 0। sin थीटा cos थीटा का एवरेज कितना होगा, 0। ये कैसे सर, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, उसका एवरेज एक टाइम पीरियड में 0 ही निकल के आना है। तुम अपना मैथमेटिकली प्रूव कर भी सकते हो। अब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का एवरेज ये याद रखो एक टाइम पीरियड में कितना होता है, 1/2 के वैल्यू। तो पूरे टाइम पीरियड में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। हाफ टाइम ले लो, फुल टाइम ले लो, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, हमेशा 1/2 ही आएगा। इसको दिमाग में तुम अपना बिठा लो बेटा। ठीक है।
हाँ बिल्कुल, मैथ्स की चीजें हैं जो हम एज इट इज यहाँ पर यूज करेंगे, तो प्लीज इसको आप याद रखेंगे। अब बस ये तुम्हें आता है, तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट तो यू नो ऑल दिस पॉइंट्स, आई गेस यू नो ऑल दिस पॉइंट्स। अब आ जाओ आगे चलते हैं। यस भव्या, गुड आफ्टरनून। एवरीवन शुड लॉग इन द क्लास बिफोर टाइम, नॉट आफ्टर द टाइम, ठीक है ना? टाइम से पहले लॉग इन करना होता है, ना कि बाद में। हाँ सबको बोल रहा हूँ, नॉट टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, आई एम टेलिंग ईच एंड एवरीवन। अब आ जा बेटा यहाँ पर। बेटा कल हमने सवाल सॉल्व किए थे, याद कर। साइंस को थीटा का फुल साइकिल करेगा, हाफ साइकिल करेगा, बराबर नहीं आएगा क्या? यहाँ देख, इस इक्वेशन का यहाँ पर देख, ये आई नॉट को बाहर निकाल दे, आई नॉट को 1 रख, इसका वैल्यू 1/2 सेम नहीं आया, आई नॉट को 1 रख दे बस, तो साइन ओमेगा टी का एवरेज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना आएगा? 1/2 तभी तो वही तो लिखा हमने। तो मैथमेटिक्स में मत फंसाओ मुझको, तुम करो मैथमेटिक्स, यू शुड डू द मैथमेटिक्स नॉट मी। चलो अब नेक्स्ट नई टर्म तुम पहली बार जिंदगी पढ़ने जा रहे हो, दैट इज योर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना? तो आओ फिजिक्स में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है समझते हैं। एक तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला रहेगा ही रहेगा, और इसकी एक डेफिनेशन होती है फॉर योर चैप्टर के रिस्पेक्ट में इसकी एक डेफिनेशन होती है, पहले वो मैं लिखूंगा और फिर मैं उसको तुम्हें समझाऊंगा। तो इस डेफिनेशन को पहले लिख लेते हैं और फिर इसको हम समझते हैं, ठीक है ना? यस, हो सकता है आपने ये पढ़ रखा हो, बट इसको मैथमेटिकल ध्यान से देखो क्या होगा। आ जाओ। तो इट इज आरएमएस क्या होता है? पहली बात है इसको ऐसे लिखते हैं आरएमएस, ठीक है ना? तो आरएमएस क्या होता है? इट इज वैल्यू ऑफ डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू which would produce it is value of DC which would produce same heat in given resistance in given time as is produced by alternating current, that is AC, as is produced by alternating current AC when passed through the same resistance for same time। देखो हो गई किताबी भाषा जो तुमको याद रखना है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है आओ समझाता हूं तुमको कि है क्या चीज है आरएमएस। नहीं, आरएमएस कहां से निकल के आता है क्या, समझाते हैं आपको। डायग्राम बनाना एक बार ना साथ साथ तुम लोग भी। देखो दो सर्किट है, यहाँ तो सर्किट कौन सा है बेटा मेरा? दिस इज योर डीसी सर्किट। तो इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा होगा? आईडीसी फ्लो कर रहा होगा। यहाँ कौन सा करंट फ्लो कर रहा होगा? आईडीसी। और ये एसी करंट, तो एसी करंट आईएसी बोला बेसिकली। तो एसी में जो करंट होता है ना वो तुम्हारा होता है कायदे से आईआरएमएस। तो यहाँ जो फ्लो करता है वो आरएमएस होता है। समझो कैसे सर ये आरएमएस होगा कैसे? वो वैल्यू ऑफ करंट डीसी की अगर यहाँ पर कोई हीट प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर क्या हीट प्रोड्यूस हुई? मान लो किसी रेजिस्टेंस आर में टाइम सेम है टी, और हीट कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? आई, हीट कितना आएगा यहाँ पर? आई डीसी स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये हीट आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो तुम्हारा हीट आएगा, देखो यहाँ पर हीट क्या आएगा? मान लीजिए आई ए सी स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। सेम टाइम सेम रेजिस्टेंस में जो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, ये दोनों को सेम कर दिया जाए तो बेटा बेसिकली वो वैल्यू ऑफ करंट क्या देगा तुम्हें? आरएमएस वैल्यू देगा। ये वो वैल्यू है डीसी करंट की, आरएमएस वो वैल्यू है डीसी करंट की जिस पर इन रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है बच्चा, ये इसकी फिजिक्स की भाषा है इस चैप्टर के लिए।
तो यहाँ पर मैंने तुम्हें हीट के फॉर्मूले भी दे दिए। तो बेसिकली डीसी सर्किट में हीट का फॉर्मूला और तुम्हारा एसी सर्किट में हीट का फॉर्मूला। तो एसी सर्किट में हीट कैसे लिखोगे? आरएमएस वैल्यू से। कौन सी वैल्यू से बेटा? आरएमएस वैल्यू से लिखोगे। तो मैंने तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया है। अभी डेफिनेशन याद करो, आरएमएस धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना? तो क्या लिखवा है? इट इज वैल्यू ऑफ डीसी which would produce same heat in given resistance in given time as is produced by alternating current when passed through same resistance for same time। यहां पर अगर कोई हीट प्रोड्यूस हुआ तो यहां पर वो वैल्यू करंट की जो सेम हीट प्रोड्यूस करेगा, उस करंट को नाम दिया गया हीट, सॉरी आरएमएस वैल्यू। उसको क्या नाम दिया गया? आरएमएस वैल्यू नाम दिया गया बेटा, ठीक है? जो इस सर्किट में हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, सेम अगर हीट या डीसी सर्किट में प्रोड्यूस हो, तो ये डीसी करंट, वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डीसी करंट विल बी नोन एज योर आरएमएस वैल्यू, ठीक है? अब इसको देखना है मैथमेटिकली। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला पे हम डिस्कस करेंगे। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला इस पे नहीं देखना, जो भी है ना, ठीक है बच्चा? आओ मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं प्लीज। हाँ जी, देख यहां पर क्या चलना है? पहले स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर रूट करो। पहले करना है स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। स्क्वायर फिर मीन करो उस वैल्यू का, और फिर उसका रूट। मान ले तुझे किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का क्या करना है बेटा? आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो तुम कर दो एफ ऑफ टी का स्क्वायर, पहले तुम कर दो एफ ऑफ टी का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का निकालो मीन। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला कल सिखाया था। मीन निकालने के लिए कैसे निकालते हैं भाई मीन इसका? कि आप dt इंटीग्रेशन कर दीजिए और डिवाइड में dt इंटीग्रेशन। अब स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, और फिर क्या लगा दो? एक रूट का साइन। फिर क्या लगा दो बेटा? रूट का साइन लगा दोगे तो ये आरएमएस वैल्यू दे देगा तुम्हें एफ ऑफ टी की। तो आरएमएस ऑफ एफ ऑफ टी तुम्हारे पास ये सामने आ गया। तो बेसिकली आरएमएस ऑफ एफ ऑफ टी कैसे निकाला हमने? रूट में एवरेज ऑफ एफ ऑफ टी का स्क्वायर। रूट में एवरेज ऑफ एफ ऑफ टी का स्क्वायर, इसको हमने क्या बोला बेटा? आरएमएस वैल्यू बोली है। अब आरएमएस के ना कुछ नए नए नाम दिए गए, नामकरण समझ लेना। नामकरण, आरएमएस का एक नाम दिया गया वर्चुअल वैल्यू। दीज आर नेम बेटा। वर्चुअल वैल्यू नाम दे देते हैं कभी कभी एपरेंट वैल्यू भी नाम दे देते हैं। तो सेम चीज है, समझ लेना, यही एक ही चीज पूछ गई है, एपरेंट वैल्यू। तो वर्चुअल वैल्यू, आरएमएस, एपरेंट कभी भी दिया है तो बात एक ही है, एक कोई बात है, ध्यान रखना, ठीक है जी? दीज आर जस्ट द फॉर्मूला एंड डेफिनेशन। ये फॉर्मूला आपके सामने है और डेफिनेशन है, ठीक है बच्चा? प्लीज देख लो इसको, फॉर्मूले को, फिर मैं इसके ऊपर तुमसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना? इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे अब। सर यूज बेटा, तुम्हारे घर में ना यही वैल्यू आती है। तुम्हारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है ना, तो ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली यही होता है आरएमएस वैल्यू। तो घर में आता ही आरएमएस वैल्यू है, समझे? तुम्हारा टीवी, तुम्हारा फ्रिज, तुम्हारा मोबाइल चार्ज, हाँ ठीक है ना, तुम्हारा ये क्या कहते हैं एसी, या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तुम्हारी ट्यूबलाइट, पंखा, सब किस पे चलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट पे, समझे? ऑल्टरनेटिंग करंट में कौन सा करंट होता है कायदे से? आरएमएस ही होता है, ठीक है? हाँ भाई, किसी का फोन चार्ज नहीं है तो फोन चार्ज जरूर कर लेना, क्लास से निकल जाओगे नहीं तो। घर में डीसी सप्लाई नहीं मिलती बेटा, घर में डीसी सप्लाई नहीं मिलती। तुम्हारे डीसी सप्लाई के अप्लायंसेस अलग होते हैं, ठीक है ना? ओके बेटा? डायग्राम में कुछ भी नहीं है। डायग्राम में क्या है बेटा? दो सर्किट है। ये सर्किट क्या कर रहा है बेटा? ये यहाँ पर हीट पर पैदा कर रहा है, और ये सेम हीट यहाँ पर, ठीक है? हाँ, डीसी अप्लायंस को चलाने के लिए डीसी सप्लाई चाहिए होगी, वो बैटरी में मिलती है। तो बैटरी स्टोर करता है डीसी, बैटरी स्टोर्स डीसी।
एसी को स्टोर नहीं कर सकते, तो वो सब हमें नहीं करना बेटा। शॉर्ट सर्किटिंग, अरे कहाँ पूछ रहे हो शॉर्ट सर्किटिंग, पढ़ रहे हैं क्या हम शॉर्ट सर्किटिंग अभी हैं? कुछ भी लॉजिकल चीज पूछ रहा है अभी, शॉर्ट सर्किटिंग क्यों नहीं, कैसे प्रिवेंट करूं, कहां से चीजें आ रही हैं? 10th क्लास में पढ़ा था, फ्यूज लगाते हैं। आरएमएस को नया नाम दिया गया वर्चुअल वैल्यू एपरेंट वैल्यू, ठीक है। तो अभी मैंने बोला है क्लास में इफेक्टिव डाउट पूछा करो यार, जो यहाँ पर तुम्हें से रिलेटेड है। तुमको केबल का क्या करना है, आरआर केबल लगाओ। आ जाओ यार। अब देख सवाल जो है, सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल का सीधे सीधे डेरिवेशन आता है स्कूल में, ठीक है ना। जितने भी आपको जो भी आपके फर्जी डाउट होंगे ना, मैं क्लास के बाद लेता हूं, तब पूछ लेना क्या होगा रियलिटी में, ठीक है ना। घर में क्या होगा, कैसे जनरेशन होता है, क्या बचाना है, सब पूछ लेना मेरे से। बट अभी फोकस करो आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए अपने। प्लीज फोकस ऑन व्हाट इज ऑन इन योर सिलेबस फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्लास के आगे पीछे बिल्कुल देंगे हम आपको, सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। आ जाओ बेटा यहाँ पर। क्वेश्चन है, अपने को आरएमएस वैल्यू निकालनी है 0 से 2 पाई बाय ओमेगा में। अगर करंट चल रहा है बेटा कितना, I इक्वल्स टू आई मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी, तो बेटा इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, ये बच्चा मुझे फाइंड आउट करना है। दिस आई हैव टू फाइंड आउट। तो आरएमएस को निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है यार, व्हाट हैव टू डू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू बेटा, हमको आरएमएस निकाल क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है। बस क्या लगाना पड़ता है, फार्मूला। और फार्मूला क्या है हमारे पास बेटा, फार्मूला कि तुम्हें आरएमएस वैल्यू अगर निकालनी है तो तुम पहले स्क्वायर करो, उसका एवरेज लो और फिर रूट लगाओ। पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर का एवरेज लो और फिर उसका क्या लगाओ बेटा, रूट लगाओ। तो तुम तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, तुम तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। अदरवाइज स्कूल में इसकी पूरी डेरिवेशन करने को आएगी तुम्हारे पास। तुम्हारे सीबीएसई में इसका डेरिवेशन पूछते हैं बेटा, इस क्वेश्चन का पूरा डेरिवेशन पूछते हैं स्कूल में। बट तुमने कर रखा है कैसे, जरा समझो बेटा। एचबीएससी हो सीबीएसई मतलब मेरा बोर्ड्स के लिए कहना है, बोर्ड्स के लिए ये तुम्हारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ओके देखो, देख आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। आई आरएमएस कैसे निकालेंगे, रूट में पहले आई का स्क्वायर कर, फिर उसका एवरेज ले, फिर उसका रूट। तो आजा करना सिखाएंगे अपन, ठीक है ना। तो कैसे करेगा, सीधे सीधे पहले आई का स्क्वायर, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी, ठीक है सर। इसका एवरेज, अब मुझे बता क्या इसका एवरेज मैंने पिछले क्लास में सिखाया था क्या, इसका एवरेज पिछले क्लास में सिखाया था मैंने, कितना वैल्यू आया था, आई नॉट स्क्वायर बाय 2। चाहे वो फुल साइकिल ले ले या फिर हाफ साइकिल ले ले, फुल स्लैश हाफ दोनों के लिए सेम आंसर आए थे नहीं आए थे। अब ये डेरिवेशन, अब स्कूल में ना मैं डेरिवेशन पार्ट क्या कर रहा हूं, स्किप कर रहा हूं, तुम्हें डेरिवेशन शो करना पड़ेगा। शो डेरिवेशन तो वो तुमने प्रीवियस क्लास में कर लिया बेटा, इसका एवरेज वैल्यू तुमने प्रीवियस क्लास में निकाल लिया है, तो मैं दोबारा से नहीं सॉल्व कर रहा हूं। ये तुम्हारा काम बनता है कि तुम आज इसको घर में सॉल्व करोगे, फिर से पूरा लिखोगे इस ढंग से। अब आरएमएस क्या निकालोगे भाई यहां पर, इसका रूट, तो रूट ऑफ आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू का, दैट इज रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाय 2। तो आई आरएमएस कितना हो गया बेटा यहां पर, आई नॉट बाय रूट 2, ठीक है ना, आई नॉट बाय रूट 2। अब ये आई नॉट क्या है, वो आई मैक्सिमम ही है, आई नॉट इज बेसिकली आई मैक्सिमम ओनली। तो तुम्हारे पास जो आरएमएस वैल्यू आएगा ना, आई आरएमएस, वो कितना होगा, आई मैक्सिमम बाय रूट 2 के। तो आरएमएस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 आई मैक्सिमम, इज ऑलवेज इक्वल टू आई मैक्सिमम बाय रूट 2, ठीक है। ध्यान रखना अपने को ये। अब मैंने आपको हिंट दी थी पहले भी कि 1 बाय रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, याद रखने के लिए 0.707। मैंने बोला था ये सब याद रखना। मैंने वो आपको ये भी बोला था 1 बाय पाई का वैल्यू भी काम आएगा। कितना होता है 1 बाय पाई का वैल्यू, बता सकता है कोई मुझको, व्हाट इज वैल्यू 1 बाय पाई, मैंने बोला है याद रखने के लिए सब चीजें। कितना होगा 0.32 के नियर अबाउट, याद रखो बिल्कुल। अगर तुम अब देखोगे ना यहाँ पर वैल्यूज, इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली,
तो ये √2 देख सीधे सीधे यूज होगा 0.707 आई मैक्सिमम निकालने के लिए, है ना बेटा। देखो तो ये वैल्यूज तुम्हें काम आएंगी, को याद भी रखो। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तुम्हारा IRMS निकालने के लिए, आई मैक्सिमम बाय √2, आई मैक्सिमम बाय √2। इसको याद कैसे रखें, इसको याद कैसे रखें? इसको याद कैसे रखें? ना ना ना, तरीका है। एक चीज याद रखो, RMS और मैक्सिमम हमेशा √2 का फैक्टर आएगा। अब बच्चा ना, तुम अभी तो याद कर लोगे, आज से 1 महीने बाद या सवाल करते हुए तुम हमेशा बोला करोगे ये √2 से मैक्सिमम को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। RMS निकालने के लिए डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, इसमें तुम अटकोगे, क्योंकि इस सेम चीज मैं भी अटका हूं। मैं सही बता रहा हूँ, सेम चीजें मैं भी अटका हूं। अपने इंजीनियरिंग जब पढ़ रहा था तो ये सेम चीजें पढ़ता था मैं, तो वहां पर मैं अटकता था कि RMS में √2 मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए तुम एक ट्रिक याद रखो, मैक्सिमम वैल्यू से कोई बड़ा चीज हो सकती है, मैक्सिमम से कोई बड़ी चीज हो सकती है, नहीं हो सकती। तो RMS मैक्सिमम से छोटा ही होगा, RMS मैक्सिमम से छोटा ही होगा। अगर छोटा है तो डिवाइड करो मैक्सिमम वैल्यू को, तो छोटी वैल्यू को निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड करना पड़ता है। तो बस ऐसा करके मैंने छोटी ट्रिक बनाई थी अपने आप से, और वो आज तक याद रह गया मुझको। ये मुझको स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम तक दिक्कत देता रहा कि भैया मैक्सिमम को मल्टीप्लाई किया जाए रूट से या फिर डिवाइड किया जाए। उसको याद करने का एक तरीका है कि बड़ी सबसे मैक्सिमम वैल्यू को हमेशा छोटी वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड करो √2 से, यहाँ पर बस ऐसे तुम यहाँ पर याद रखेंगे बेटा, ठीक है ना। हाँ बेटा, सेम चीज जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेगा ना, वो ऑल्टरनेटिंग करंट 4 साल यही पढ़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया IRMS का, आई मैक्सिमम बाय √2। ओके, डेरिवेशन पार्ट खुद से करना। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें बोला था ना, एक हमने टेबल बनाया था, हमने क्या टेबल बनाया था यहाँ, टेबल। तो इसी टेबल के पास, इसी टेबल के पास, इसी टेबल के पास एक टेबल और बना लो। फॉर्मूला कॉपी है तो फॉर्मूला कॉपी भी बना लो, फॉर्मूला कॉपी तो फॉर्मूला कॉपी के लिए बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ भैया। I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। हाँ, जिसको कम्युनिकेशन भी करना है ना उसको भी ये कम्युनिकेशन में ज्यादा नहीं आएगा, कम्युनिकेशन थोड़ा थोड़ा आएगा। पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर इलेक्ट्रिकल है तो पूरा पढ़ना पड़ता है ये सब ना। तो I का जो RMS वैल्यू होगा कितना होगा, I0 बाय √2 के बराबर, I0 बाय √2 के बराबर। राजू यार, ऐसे फर्जी सवाल ना मैं आंसर नहीं करता, ठीक है। नहीं ग्रोवर यार, नो ग्रोवर। नंदिनी, मैक्सिमम टाइम ये फुल साइकिल हाफ साइकिल तुमको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम टाइम्स यू विल सी ऑल दिस वैल्यू ना। ERMS का वैल्यू होगा कितना, E0 बाय √2। अब देख, क्या यहाँ पर नीचे पाई आ रहा है बेटा, क्या यहाँ पर नीचे पाई आ रहा है, तो 1/π यूज होगा इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालने के लिए। डायरेक्ट सवाल पूछते हैं यहां से, तो याद रखना, ठीक है। और 1/√2 कितना हो जाएगा, 0.707। डायरेक्ट सवाल आएंगे, यूज होंगे। और मैं तुम्हें कुछ बता दूं, धीरे धीरे ना तुम पढ़ोगे तो 1/√3 भी काम आएगा, 1/√5 भी काम आएगा, तो याद रखना है सब ना, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस टाइप ऑफ रिजल्ट्स फॉर योर क्विक कैलकुलेशन। क्विक कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये सब याद रखना चाहिए, ठीक है बेटा। चल, तो मैंने रिजल्ट यहां लिख दिया, तुम भी टेबल बना सकते हो अपने आप। तो ये टेबल बना लेना याद रखने के लिए चीजों को। तो यू शुड ड्रॉ द टेबल्स टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है भाई। चले, तो हमने यहां जाना, ये अगला चले आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आओ भाई, अब क्या दिया गया है,
हमें एक फंक्शन दिया गया है आई इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई वन साइन ऑफ ओमेगा टी। हमें एक फंक्शन दिया गया है आई इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई वन साइन ऑफ ओमेगा टी, और हमें अब इसका एवरेज आरएमएस वैल्यू निकालना है। हमें अब इसका आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना है। अंशिका टेबल आप अपने आप भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पर ना ये वैल्यूज है, इन वैल्यूज को ही हमने अलग से रख के टेबल बना लिया। ठीक है, ओके। तो इसका आरएमएस वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, देखो समझना है चीजों को ना, सॉल्व करके पहली बार सॉल्व करो, फिर फाइनली रिजल्ट्स को हम जनरलाइज करना सीखेंगे। तो अभी फॉर्मूला देखो, आरएमएस वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई वन साइन ऑफ ओमेगा टी कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको देखना है। ठीक है, इसको मैं तुम्हें करना सिखा रहा हूं, ध्यान से देख कैसे करना है प्लीज। देखो अभी मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा फाइनली, पहले तो आई स्क्वायर निकालना होता है, तो पहले पार्ट में क्या निकालो, आई स्क्वायर निकालो। आई स्क्वायर कैसे करोगे भाई, ये आई नॉट प्लस आई वन साइन ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर लिखोगे, कितना वैल्यू आएगा, आई नॉट स्क्वायर प्लस आई वन स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस टू आई नॉट आई वन साइन ऑफ ओमेगा टी। हाँ जी, क्या मेरे पास ये आई का स्क्वायर आ गया। अब इसका एवरेज ले लेते हैं, तो आई स्क्वायर का एवरेज मतलब क्या होगा, इस पूरी क्वांटिटी का एवरेज, इस पूरी क्वांटिटी का एवरेज। बोल बच्चे, क्या इस पूरी क्वांटिटी का एवरेज, हाँ ना में जवाब देना, हाँ ना सोचो। बिल्कुल बेटा, ये आई नॉट स्क्वायर फिक्स है, क्या इसका एवरेज फिक्स रहेगा, आई नॉट एक कांस्टेंट टर्म है, उसका स्क्वायर का एवरेज भी निकालोगे तो सेम रहेगा वो। क्या इसका एवरेज तुमने कल क्लास में निकाला था, क्या इसका एवरेज तुमने कल क्लास में निकाला था। अब मैंने आज बताया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है, 1/2। ये ऐसे याद रखो, साइन स्क्वायर ओमेगा का एवरेज कितना होता है 1/2, तो आई वन स्क्वायर बाय टू। बेटा साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना होगा, फुल साइकिल के लिए निकाल रहे अपन, फुल साइकिल की बात करें, फुल साइकिल की कितना होगा, 0। ओके सर, अब जरा सोच, तो आई आरएमएस कितना हो जाएगा यहां से, क्या इसका रूट कर दिया जाए, कितना होगा रूट बेटा, क्या आई नॉट स्क्वायर प्लस आई वन स्क्वायर बाय टू। बेटा साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू फुल टाइम में कितना होता है, 0 होता है। साइन ओमेगा टी का फुल टाइम में कितना होता है, 0 होता है एवरेज, है ना, इसलिए। तो इस रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आया ना, ये अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये रिजल्ट इज एन स्टैंडर्ड फॉर्मूला नाउ फॉर अस। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई वन साइन ओमेगा टी प्लस आई टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, कुछ भी ले ले, ओमेगा टी प्लस साथ में भी ले लेगा ना, तो कुछ भी आने दिया फैक्टर, समझता रहना। सॉल्व नहीं करना आपको, सीधे वैल्यू देखनी है कैसे किया गया ये। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने जा रहा हूं, देखते रहो। थर्ड स्टेप, इसके लिए हमने कल आपको चीजें एक्सप्लेन कर दी बेटा, तो जो कल क्लास में आया होगा ना, उसको सब कुछ समझ में आया होगा कि आई वन स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या जिसने डिवीजन भी किया होगा मेरे साथ अभी, तो उसने जाना होगा कि इस क्वांटिटी का जो एवरेज वैल्यू होता है वो आई वन स्क्वायर बाय टू होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों, क्या हमने चीजें पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, तो डायरेक्टली करना चाहिए या फिर हमें पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी चाहिए, हमें पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी चाहिए। आरएमएस निकालने के लिए क्या करना होता है अपने को, इस आई स्क्वायर के एवरेज का रूट लेना होता है, आई स्क्वायर का एवरेज का रूट, तो इस पूरी क्वांटिटी का रूट आ गया। ठीक है बच्चा, इस पूरी क्वांटिटी का रूट आ गया। ठीक है, अब जनरल फॉर्मूले पे आ जाए बेटा। यस देवराज, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसी दी गई है आई इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई वन साइन ओमेगा टी प्लस आई टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस आई थ्री
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, कुछ भी ऐसी अगर इक्वेशन दी गई है तो इफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर गिवन टू यू देन the IRMS will be written as IRMS will be written as then IRMS will be written as I naught का square plus I1 square by 2 plus I2 square by 3 and so on. ये बेटा क्या है बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यूज। देखो इसकी मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम, तो चाहो तो यहाँ एम भी लिख लेना, तुम चाहो तो तुम यहाँ एम लिख लेना। एम फॉर मैक्सिमम होता है, एम फॉर मैक्सिमम होता है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू होती है ना तुम्हारी, तुम्हें पता है ये सब एसएचएम में भी पढ़ा था तुमने, जब तुमने इक्वेशन पढ़ी थी एसएचएम में, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा समथिंग, तो a क्या होता था, मैक्सिमम वैल्यू, तो ये मैक्सिमम है I1 I2, ठीक है ना, उसको रिलेट करो। तो ये पूरा जनरल फॉर्मूला है और इस जनरल फॉर्मूला को तुम डायरेक्टली अप्लाई करोगे, यू विल बी अप्लाइंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है ना। इसको याद रखो, तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा अगर तुम फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे तो, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला एंड यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, इसमें कोई चूचा ना करना, ये हमेशा एप्लीकेबल है। बेटा यहाँ पर ओमेगा टी प्लस 5 भी हो सकता था, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ओ सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये 3 नहीं आएगा 2 आएगा, ये करेक्शन कर लो यार, करेक्शन कर लो, ये करेक्शन कर लो, इट इज 2। यहाँ पर इक्वेशन और साइंस का फॉर्मेट में ऐड होनी चाहिए। हाँ वरदान बोल। सर ये जो सेकंड टर्म है I1 sin ओमेगा टी, अगर यहाँ पर भी कोई इनिशियल फेज आ जाता तो भी सेम रहता? बिल्कुल, कर ले सॉल्व पूरा, आंसर निकाल लेना, सेम आएगा, ठीक है। ओके। नहीं बेटा आरएमएस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर फोर्थ टर्म होती तो I3m का स्क्वायर बाय 2 हो जाता। कॉस, हाँ देखो ना, अगर कॉस की टर्म भी होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, कॉस की टर्म भी आएगी तो कॉस और साइन में क्या π/2 का फेज डिफरेंस आता है, तो फेज डिफरेंस आने भी दो तो भी यही रिजल्ट बनाना, हर जगह I2 से डिवाइड करना, बस I0 में नहीं होता ये, ठीक है ना। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं तुम्हें मॉडर्न कर दूं, बेटा फुल साइकिल के लिए सॉल्व करना है ये सब, फॉर दीज आर फॉर फुल साइकिल्स है ना सब, हाफ साइकिल फुल साइकिल के लिए ये याद रखना, दीज आर रिजल्ट्स फॉर हाफ साइकिल फुल साइकिल्स। आरएमएस हाफ साइकिल फुल साइकिल के लिए सेम होता है, कहीं पर भी अप्लाई कर हमेशा सेम सही होगा। चलो मैं इसको बाद में बताऊंगा, इसका मॉडर्न टर्म ना तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, पहले एक तो सवाल करवाता हूँ। अब देख सवाल आया अपने सामने, सवाल देखो, सवाल अभी डाउट दूंगा, सवाल देखो, इसको सॉल्व करो ऊपर। 3 + 4 sin ओमेगा टी प्लस π/3, अगर आरएमएस वैल्यू निकालनी होती है ना तो ध्यान रखना आपको फुल साइकिल ही सॉल्व करना होगा, और फुल साइकिल और हाफ साइकिल में आंसर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, तो तुम फुल साइकिल सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर करोगे तुम यहां पर सब, पोल पे आंसर करो, आंसर ऑन द पोल, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर अपना आंसर निकाल, फॉर्मूला दिया है मैंने तुमको सीधे सीधे अप्लाई करने के लिए। फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे रे बच्चे, फॉर्मूला तो अप्लाई कर सही से। सब लोग मार्क कर दो फॉर्मूले पे आंसर फटाफट से। तुषार फॉर्मूला देख, फॉर्मूला देख, फॉर्मूले को अप्लाई कर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, फॉर्मूला देख क्या है, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर। यस भव्या, सब लोग सही आंसर दे रहे हो, कुछ बच्चे हैं जो गलत दे रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ बेटा ये ना। चल मैं पोल बंद कर रहा हूं अब, आई एम नो एंडिंग द पोल। सी इसको देखो एक बार, पोल को तुम सब देखो ध्यान से, पोल मतलब सॉरी क्वेश्चन को,
क्या ये इक्वेशन ऐसी दिख रही है, I इक्वल्स टू आई नॉट प्लस I1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा समथिंग। इसका आरएमएस निकालने के लिए तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, क्या यूज करना है तुम्हें, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का डिवाइड में 2, सीधे सीधे अप्लाई करना बेटा, क्या दर्द है अप्लाई करने में। आई नॉट कितना है 3, 3 का स्क्वायर, I1 का स्क्वायर, I1 4 का स्क्वायर डिवाइड में 2, फिर रूट। नहीं आना कोई चेंज नहीं होगा आरएमएस में, ठीक है या ना बेटा, सब सही सेम आंसर आएगा। तुम मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हो, तुम पूरा सॉल्व करके आंसर निकाल लो, कोई इशू नहीं है, स्क्वायर करो फिर उसका एवरेज निकालो, फिर उसका रूट कर लो, यू कैन चेक योर आंसर्स, आंसर्स विल कम सेम एज इट इज। तो ये कितनी वैल्यू आती है भाई जरा बताना मुझे, रूट 17 आएगा। हाँ जी संचित पूछो डाउट अपना। सर आप बोले कि सर हाफ साइकिल का भी सर सेम ही होगा सर, लेकिन अगर हम लोग देखें सर तो इसके पहले जो आप हम लोग को डिराइव करवाएं सर, उसमें जो आप 0 ले रहे थे तो हाफ साइकिल में तो होता है ना सर आई साइन ओमेगा टी का वैल्यू। अरे भाई वो एवरेज वैल्यू अलग है, आरएमएस अलग है, इसका स्क्वायर करके सॉल्व करना, एक बार स्क्वायर कर पूरा सॉल्व कर, गेट द आंसर। आरएमएस क्या होता है, स्क्वायर का एवरेज कर रहा हूँ या सिंपल वाले का एवरेज कर रहा हूँ। साइन ओमेगा टी का हमने एवरेज निकाला, साइन स्क्वायर वाले टर्म का एवरेज निकाला। यस सर तो हम लोग स्क्वायर पहले सर जब हम लोग स्क्वायर किए सर तब आया आई नॉट स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 आई नॉट I1 सर, ये जो आया ना सर यहाँ ये यस सर तो उसके बाद अगर हम लोग उसका एवरेज वैल्यू फिर निकालेंगे सर तो आप हाफ साइकिल में तो आखिरी वाले का एवरेज वैल्यू आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व कर फिर मुझे बताना, ठीक है, तो सॉल्व करना फिर बाद में देखेंगे मैथ्स, ठीक है। चलो तुम्हें आरएमएस वैल्यू हमेशा यही याद रखनी है हमेशा। नहीं बेटा इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्मूला याद कर लो, इंटीग्रेशन करो या फिर ये फॉर्मूला याद रखो। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन। चल भाई अगला सवाल कर फटाफट से, अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर है, अटेम्प्ट करना है इसको आपको, इसका सब सही आंसर देना भाई। हर एक बच्चे से मैं चाहूंगा, एक्सपेक्टेशन है मेरी कि हर एक बच्चा सही आंसर दे। पोल लॉन्च कर रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट लगा बेटा, सही बता रहा हूँ, सही आंसर आएंगे तेरे हमेशा। अरे यार ये कौन सा पोल मैंने लॉन्च कर दिया हाँ ये लो बेटा पोल, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है ना। रिजल्ट आ रहा है, हाँ अब आ गया वो ना, अब देख लो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो यार, सीधे सीधे आंसर आएगा तुम्हारा, यू विल गेट एन डायरेक्ट आंसर। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है बस। I want everyone to mark their answer on the poll। पहले क्वेश्चन देखो, पढ़ो, एनालाइज करो, आंसर मार्क करो पोल पर, ठीक है। अच्छा किसी बच्चे ने कल मेरे से एक सवाल पूछा था, क्या हम एसी को इलेक्ट्रोलाइसिस में या इलेक्ट्रो प्लेटिंग में यूज करते नहीं करते, तो वो नो होगा बेटा उसका आंसर, ठीक है। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते बेटा हम उसको, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसका यूज करना, ठीक है। कोई अगर बच्चा है जिसने मुझसे डाउट पूछा था तो मैं बता दूं, और ये सबको मैं लिखवा भी दूंगा, नोट पॉइंट सारे अभी। देखो यार पोल बंद कर दिया मैंने, तो तुम सभी ने डी ऑप्शन मार्क किया है जो कि सही आंसर है ना, डी ऑप्शन द राइट आंसर, करेक्ट बच्चा। यार ये इक्वेशन देख क्या है, E इक्वल्स टू E1 साइन ओमेगा टी प्लस E2, ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकता हूं क्या। अगर ऐसा है तो E का एवरेज क्या होगा, क्या इसका स्क्वायर, साइन वाले टर्म के साथ वाले का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, रूट।
आंसर डी ऑप्शन। समझे गुड़बक? ये वैल्यू कितनी आ रही है? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बाय 2 का रूट। अरे बोल। अब मुझे कुछ बच्चे ना ये मार्क कर रहे हैं आंसर, आंसर तो ये सही है, कुछ बच्चे ये मार्क कर रहे हैं, ये ध्यान देखो, ये E का मैक्सिमम वैल्यू है, ये E का मैक्सिमम वैल्यू है, यस और नो? इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा मैथमेटिक्स स्टूडेंट? कि ये होगा E मैक्सिमम। बोल बच्चे, यही तो होगा ना? तो तुमने ये E मैक्सिमम मार्क किया, बट आंसर तो आरएमएस निकालना है। ठीक है ना, याद रखना इसको। अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, अब मैं उसको मॉडर्न कर दूं चीजों को, क्या चीजों को और डीप में ले चलें? क्या चीजों को समझने के लिए डीप में चलें? डीप में आओ, डीप में समझाऊंगा, परेशान मत होना, पहले दर्द फिर हो सकता है सही हो जाए सब कुछ। इसमें जो ये आई नोट होता है ना, ये डीसी होता है, क्योंकि कभी चेंज कर रहा है ये आई नोट क्या है? डीसी। कभी चेंज करेगा ये? बोल बेटा, कभी भी चेंज करेगा ये नहीं, ये डीसी होता है। ये आई नोट वाली टर्म डीसी। ये वाली टर्म कौन सी है? एसी करंट की। ये वाली टर्म कौन सी है? ऑल्टरनेटिंग करंट वाली। तो ये फंडा क्या है? डीसी प्लस एसी प्लस एसी प्लस एसी प्लस एसी एंड सो ऑन। ये डीसी करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट को दो सुपर इम्पोज कर रखा है, एक डीसी वैल्यू को और एक साइंस टर्म को क्या रखा है? सुपर इम्पोज कर रखा है, ये समझोगा। ठीक है, तुमको इतना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ले जाना चाहता नहीं हूं, ठीक है ना, तो मैं तुम्हें यही रेस्ट्रिक्ट करूंगा। ये डीसी टर्म है, ये एसी टर्म, ये एसी टर्म। अब आईआरएमएस बेसिकली कैसे निकला, आईआरएमएस निकला कैसे है, उसको समझाने के लिए मैं इस क्वांटिटी को कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा तुम्हें डील करना चाहता हूं, इससे तुम फॉर्मूला कभी चेंज करके दिया जाए एग्जाम में तो तुम प्यारे बच्चों गलत ना करो। दैट्स वाई मैं आपको ऐसे थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं कि अगर थोड़ा सा भी चेंज दे दिया तो तुम एग्जाम में बहक ना जाओ, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। अब जरा ध्यान से देख, मुझे बता, अगर मैं यहीं पर साइड में लिखता हूं कुछ चीजें, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी दिया। अब हमेशा पूरा ही टाइम पीरियड में लेके चलेंगे, हम पूरे फुल साइकिल की बात करेंगे। अब हमेशा हमें नहीं मतलब, हम सिर्फ और सिर्फ फुल साइकिल के बारे में बात करेंगे, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो मान लो इक्वेशन आपको कुछ ऐसी दी गई है, यू आर गिवन एन इक्वेशन आई इक्वल्स टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा समथिंग। अब इसका तुम्हें ना स्क्वायर करके वही पूरा आरएमएस वैल्यू लिखना है, तो आई आरएमएस इसका कैसे लिखोगे? इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आई एम। इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आई एम। तो आई आरएमएस कितना होगा? क्या? आई एम बाय रूट टू। अभी समझाया, मैक्सिमम को रूट टू से डिवाइड करना है, तो इस पूरी क्वांटिटी का आई आरएमएस कितना होगा? आई एम बाय रूट टू के बराबर होगा। कितने बराबर होगा? आई एम बाय रूट टू के बराबर। अच्छा, अगर मैं बोलूं इसी का आरएमएस का दोनों का स्क्वायर कर दो, तो क्या आई एम स्क्वायर बाय टू दिख गया? क्या ये आई एम स्क्वायर बाय टू दिख गया बेटा? बोल बच्चे। अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूं, क्या ये कायदे से आई डीसी स्क्वायर प्लस आई वन की आरएमएस का स्क्वायर और प्लस आई टू का आरएमएस का स्क्वायर दिख गया क्या? और होल रूट। बोल बच्चा, देख देख देख, थोड़ा सा रिलेट कर, रिलेट कर, रिलेट कर, रिलेट करो बेटा, फटाफट से रिलेट करो। दिख गया तुमको? तो पहले डीसी का स्क्वायर, फिर अगली की आरएमएस का स्क्वायर, फिर इसके आरएमएस का स्क्वायर, ये हमको करना होता है यहाँ पर, ठीक है। और फिर फाइनली उसका टोटल का रूट ले लोगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो तुम्हें कभी कभी कुछ किताबें, अगर अच्छी किताबें पढ़ो तो मिल सकता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद रखना, आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू आई डी सी स्क्वायर प्लस आई वन का आर एम एस का वैल्यू का स्क्वायर प्लस आई टू के आर एम एस का स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, लिख लेना इसको। ठीक है बेटा, लिख लो इनको। और आई आर एम एस बेसिकली होता कैसे है, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ आई आर एम एस के लिए सारे इधर, कि आई आर एम एस कैसे लिखा जाता है, तुम्हारे पास फॉर्मूले हैं ये सारे। ठीक है,
अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, तुमको एज इट इज एक्सेप्ट करना है उसको। कुछ चीजें अपने को अपने लेवल पर एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है ना। कुछ चीजें अपने को एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है, तो प्लीज यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज। देखना बेटा, अपने घर में करंट कौन सा आ रहा होता है? अपने घर में ना ये वाला करंट आता है। देखो पैदा कौन सा, जो तुमने देखा अभी, तुमने जो इक्वेशन देखी ये वाली, क्या यही सेम इक्वेशन तुम्हारे घर में आती है? सेम, क्योंकि यही तुम्हारा जनरेट हुई और यही तुम्हारी सप्लाई हुई, और तुम्हारे घर में ये वैल्यू आती है आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये थीटा सर वैल्यू कितना होता है वो सब मैं सिखाऊंगा अभी आपको। थीटा का वैल्यू कितना होता है वो सब अभी हम सीखेंगे निकालना, बट अभी ध्यान रखो कि अपने घर में यही वैल्यू आती है आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है ना। ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और V कितना आता है बेटा? वैल्यू, ये V मतलब ईएमएफ, वोल्टेज कितनी आती है क्या? Vm, क्या वो भी इसी टर्म में आएगी? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा समथिंग। बोल बच्चे, क्या ये भी वैल्यू हमारी ऐसी कुछ आएगी? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा या थीटा डैश हो सकती है। चलो तुम थीटा 1 ले लो, इसको थीटा 2 ले लो, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी चीजें समझाऊंगा। ये तो बेटा मुझे बता, तू घर में बिजली का बिल देता है? तू घर में बिजली का बिल देता है किस चीज के लिए देता है? वोल्टेज के लिए, करंट के लिए, एनर्जी के लिए, पावर के लिए? वोल्टेज। हाँ, वाह वाह, पढ़ के आ रहे हो फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। क्या होगा रे, क्या होगा रे तुम्हारा? किसके लिए तुम देते हो भाई एनर्जी घर में? बिल किसके लिए देते हो? पावर के लिए, एनर्जी के लिए? सबको मैंने ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में सवाल करवाया था, एक लिखवाया भी था कि यू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर पावर, एनर्जी, वोल्टेज, करंट। यू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एनर्जी। कैसे भूल सकते हो भाई? कैसे भूल सकते हो तुम लोग ये सब चीजें कि आप एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हैं, नॉट फॉर पावर। याद है किलोवाट आवर्स के लिए बात की थी हमने, किलोवाट आवर्स के लिए बात की थी मैंने आपको, वहां पर कन्वर्जन फैक्टर्स भी देखे थे, बिल्कुल यस श्रेयस। तो एनर्जी के लिए बात की किलोवाट आवर्स, तो अपन बिल करते हैं किलोवाट आवर के लिए। एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के लिए होती है। एक यूनिट की वैल्यू मैंने बोलता मैं 10 रुपए देता था, तुम 8 देते हो, कोई वेरी वेरी भी करती रहती है। तो एनर्जी के लिए तुम देते हो। एनर्जी कैसे निकालते हैं भाई? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला, ये इक्वेशन, ये वाला करंट घर में आया तो आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन करोगे नहीं करोगे? आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन करोगे। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पर ये करंट ये वाला घर में आ रहा है, खाली आई एम घर में आ रहा है? कौन सा करंट घर में आ रहा है, आई या आई एम? घर में क्या आ रहा है? घर में क्या आ रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, मतलब ये वैल्यू। अब इस पूरे को तुम्हें क्या करना है? सॉल्व करके तुम्हें पैसे के लिए यूनिट बनानी पड़ेगी कि अच्छा इतनी एनर्जी खर्च हुई, आई स्क्वायर आर एम, आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू डीटी इंटीग्रेशन करूंगा, पूरा सॉल्व करूंगा, है ना। अब मान लो तुम्हें क्रॉस वेरीफाई करना है, तुम्हारे पापा को, मुझको, या तुम्हें खुद से क्रॉस वेरीफाई करना है कि सरकार ने तुम्हें बिल सही भेजा गलत भेजा, तो तुम कैसे करोगे? तुम्हें तो इतनी मैथ्स आती है तभी तुम्हें दिक्कत दे रहा है। पापा को, दादा को, मम्मी को, मामी को, किसी को इतनी कैलकुलेशन करनी आती होगी घर में? हो सकता है आती भी हो सकता है नहीं भी आती हो, समझ रहे हो ना। हो सकता है आती हो सकता है नहीं भी आती हो। तो करने के लिए क्या बोला गया? गवर्नमेंट ने बोला, साइंटिस्ट ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला, साइंटिस्ट ने बोला कि तुम इस पूरी क्वांटिटी को, ये पूरी क्वांटिटी को रिप्लेस कर दो IRMS के नाम से। इस पूरी क्वांटिटी को RMS के नाम से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। क्या कर दो? IRMS के नाम से कर दो और यहां लिख दो RMS, आंसर सेम आएंगे। मतलब बेसिकली आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी वाली जो टर्म है ना, उसको रिप्लेस कर दो आई नॉट बाय रूट 2 से, यू विल गेट ऑल द वैल्यूज एज सेम टू सेम। इसको आप रिप्लेस कर दो बेसिकली, इससे तुम्हें सब कुछ आंसर्स क्या आएंगे बेटा? सेम आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगा। मतलब ये पूरी इक्वेशन को यू कैन रिप्लेस बाय एन आरएमएस टर्म। देख यही तो किया मैंने यहाँ पर भी, ये पूरी इक्वेशन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? IRMS से तो रिप्लेस किया। थोड़ा सा दर्द हो सकता है, नहीं समझ में आया तो रट्टा मार लेना, इस पूरी इक्वेशन को ही रिप्लेस कर दिया जाता है IRMS से। तो घर में RMS वैल्यू की बात करते हैं अपन, घर में RMS वैल्यू की बात करते हैं, फुल साइकिल आती है, हाफ हाफ तो कुछ भी नहीं आती घर में, ठीक है ना। नहीं मुबाशिर,
तो ये आरएमएस वैल्यू होगी। तो आरएमएस वैल्यू के लिए से तुम कैलकुलेशन करोगे, तो तुमने क्या कर दिया, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, एनर्जी कैलकुलेशन करने के लिए, फॉर एनर्जी कैलकुलेशन, फॉर एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए देख लेना ध्यान से, बता रहा हूं मैं, फॉर एनर्जी कैलकुलेशन ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी को रिप्लेस कर दिया गया बाय ई नॉट बाय रूट टू, एंड आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी को रिप्लेस कर दिया आई नॉट बाय रूट टू, दैट्स इट। ठीक है ना, बस इतना किया गया है। आपको ये याद रखना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो याद रखना है ये कि इस पूरी टर्म को जब भी कैलकुलेशन करनी है अपने को एनर्जीज की, तो ये ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्लेस कर दो बाय दिस ई नॉट बाय रूट टू, ई नॉट बाय रूट टू। ठीक है ना, ई नॉट बाय रूट टू, ई नॉट बाय रूट टू से कर दो बेटा, रिप्लेस कर दो इन सब चीजों को। अब चीजें थोड़ा मैं बता रहा हूँ, डीप में जा रहा हूं मैं अब, तो जो जो बोल रहा हूं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने वाला काम होगा, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने वाला काम होगा कि तुमको इस टर्म को इससे रिप्लेस करना है, यू विल गेट योर आंसर्स सेम टू सेम एज द प्रीवियस वंस। ठीक है, अब देखना फिर से, अब फिर से देखना, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देख, जब भी इक्वेशन कोई ऐसी लिखी होती है, a इक्वल्स टू ए नॉट साइन, या फिर आई, मैं, तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम्हें सीधा बताऊंगा, i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। हाँ वरदान, बिल्कुल सेम आएंगे, बट अपने को इजी करना है, जिनकी हार्ड नहीं करनी। तो इस पूरी क्वांटिटी को अपन रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू से, इसलिए हमें आरएमएस आरएमएस करते हैं, इसीलिए हम सब कुछ आरएमएस आरएमएस करेंगे। इस चैप्टर में कोई भी सब कुछ, इस चैप्टर में पुराने फॉर्मूले जो थे ना, सब कुछ आरएमएस आरएमएस पे कन्वर्ट हो जाएंगे, एवरीथिंग विल कन्वर्ट इनटू आरएमएस वैल्यूज। अब देखो, जब भी ऐसी क्वेश्चन दी जाएगी, जब भी ऐसी क्वेश्चन दी जाएगी, फॉर एग्जांपल मान लो, जब भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन तुम्हें दी जाएगी, देखना जरा कि मान लो v इक्वल्स टू 220 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, whenever you will be given information like these values, v equals to 220 sin of omega t plus theta, तो इससे तुम क्या इंटरप्रेट करोगे कि तुम्हें क्या डेटा दिया है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी सवाल सही होगा। तभी सवाल सही होगा अगर तुम ये चीज समझोगे कि क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया क्या गया, देखो ध्यान से, व्हाट इज 220, व्हाट इज 220 ओवर हियर, ये क्या कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 220 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसे मैक्सिमम लिखी गई है। अच्छा, अब ये होगी एक रिप्रेजेंटेशन। अब एक रिप्रेजेंटेशन और होती है, कभी कभी आपको भी लिखा जाएगा 220, 50 हर्ट्ज, और ये एक्चुअली में तुम्हारे घर में लिखा होगा। तुम कोई भी अपना चार्जर उठा लो, कुछ भी उठा लो, चार्जर में उठाओ, तुम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब उठाना, कोई बल्ब हो पड़ा हो ना, उसको उठाओ, रीडिंग देख लो, उस पर यही लिखा होगा तुम्हारे एक्चुअली में घर में, कुछ भी यही लिखा होगा। हाँ 60 लिखा जा सकता है, हो सकता है किसी घर में ना 50 to 60 रेंज लिखी हुई हो, एग्जैक्ट ना थोड़ी सी रेंज हो सकता है लिखी हुई हो, मैं चेक करता हूँ मेरे पास कुछ है क्या अभी दिखाने को, थोड़ी देर बाद दिखते हैं, है ना। तो ऐसी कुछ रेंज लिखी होगी, बट इंडिया में 50 या 20 हमारे लिए, तो एक्चुअली में, तो इसका मतलब क्या है, अब समझो, इसका मतलब है VRMS इज बेसिकली टू 220। यस बिल्कुल, रिया ने जो बोला है ना, ऐसा कुछ लिखा होगा, मैं सबको भेजता हूँ, सबकी चैट में एक मैसेज आ रहा है, कुछ देखना ऐसे आ रहा होगा आपके उसमें 220 से 240, 50 से 60 हर्ट्ज, है ना। वो इसलिए कि वेरिएशन होती रहती है घर में, वो रियलिटी चल रही है, बट मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर ये लिखा हुआ है तो मतलब घर में कौन सी वैल्यू आ रही है, RMS। मैंने भी तुम्हें ये बोला ना, घर में क्या चीज आती है, RMS आती है या मैक्सिमम आती है, घर में आती है RMS। ये तो बिल्कुल अलग चीज है, इसको तुम भूल जाओ भी, इसको भूल जाओ, यही चीज है तुम्हारे घर में, इन होम, इन होम। अब यार 100 लिखा है तो माफ कर देना, वो बल्ब बेकार वाला है, इतना कम में नहीं होता। घर में हमारी इंडिया में जो सप्लाई आती है 220-50 हर्ट्ज पे ही बनती है, 100 हर्ट्ज कुछ नहीं होता हमारे लिए, ठीक है। हाँ लैपटॉप है ना, लैपटॉप को चार्जर डीसी में कन्वर्ट कर देता है यार वो, इसलिए वो गड़बड़ है। लैपटॉप चार्जर में है ना, हाँ वो डिफरेंट है। फिर मैं तो बल्ब कहा था, बल्ब पे देखना, बल्ब पे आओ। अब देखो इधर आ जाओ, तो ये 220 क्या होगी, RMS हो गई।
ये घर की सप्लाई है, होम सप्लाई। अब थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल हो जा रहा हूं तुम्हारे साथ ना। मुझे बताओ घर की सप्लाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ये एक्चुअल चल रहा है, इस सप्लाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? मैक्सिमम। भाई निकाल के बताओ वी मैक्सिमम, जल्दी से सब लोग कैलकुलेट करेंगे। बताओ भाई वी मैक्सिमम कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर? एवरीवन कैलकुलेशन करने पर रख जाओ, जल्दी बताओ कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर मैक्सिमम। सब लोग निकालो वी मैक्सिमम। तुम्हें फॉर्मूला पता है, आरएमएस पता है, तो वी मैक्सिमम कैसे निकालते हैं निकालो। अनंत गलत आंसर है, कैलकुलेशन करो भाई। मैंने फॉर्मूला लिखवाया तुम्हें कि वी आरएमएस क्या होता है, मैक्सिमम बाय √2। तो मैक्सिमम क्या होगा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कितना, 311.08 वोल्ट। 08 नहीं, कुछ ऐसी आएगी, 12 वोल्ट आएगा। देखो वी मैक्सिमम 311.12 और वी आरएमएस कितना है 220। वी आरएमएस कितना है 220 और वी मैक्सिमम कितना है 311.12 वोल्ट। ठीक है ना? ओके बच्चा, ये चीज समझो बेटा। तो ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखा है, मतलब कि आरएमएस वैल्यू लिखी है। और अगर तुम्हें सेम क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू दे रखी है 220 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस टी, या फिर ओमेगा की वैल्यू तुम्हें ऐसे दे दिया गया कभी कभी 100 पाई टी, यहाँ पर 100 पाई टी भी दे सकते हैं ऐसी जगह, क्योंकि ओमेगा मतलब 2 पाई एफ और एफ कितना 50, तो 2 पाई इंटू 50 मतलब 100 पाई। तो अगर कभी ऐसे लिख दिया तो इसमें ये 220 क्या चीज है, ऐसी क्वांटिटी 220 क्या है, मैक्सिमम। ये क्या है, मैक्सिमम। और ऐसे टर्म में ये वैल्यू क्या दे रखी है, आरएमएस। इस फॉर्मेट में आरएमएस होता है, ऐसे फॉर्मेट में मैक्सिमम होता है, इस फॉर्मेट में आरएमएस। ठीक है नंदिनी, ये कैलकुलेशन सही है यार, कैलकुलेटर की कैलकुलेशन है, सही कैलकुलेशन है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है फॉर्मूला पीडिया मैंने। आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम से कम ही होगा, तो मैक्सिमम बाय √2 लिख दिया। तो वी मैक्स कितना होगा, √2 इंटू वी आरएमएस। बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ अप्लायंस, तो घर में तो यही सप्लाई आ रहा है तुम्हारे, तो ये घर में तुम्हारे पास यही सप्लाई आती है बेटा, बस। और बोल भाई, हाँ तुमने हैंड रेस किया है, बोलो क्या डाउट है। सर मैं ये कह रहा था, मतलब ये आप हमें फॉर्म बता रहे हो ना कि इस फॉर्म में लिखा होगा तो हम ये मैक्सिमम हाँ मानेंगे, है ना? ये बिल्कुल, अगर ऐसी फॉर्मेट लिखो तो ये स्टेबलाइजर पे हाँ ठीक है 240 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यार घर में जो सप्लाई आती है ना वो एग्जैक्ट 220 नहीं आती, वो कम भी आ सकती है, वो ज्यादा भी आ सकती है, इसलिए ज्यादा लिखी होती है। अदरवाइज कभी एग्जैक्ट मिलती है घर में सप्लाई, नहीं मिलती। कभी भी एग्जैक्ट सप्लाई घर में नहीं मिलती, कम या ज्यादा होगी, तभी एसी नीचे स्टेबलाइजर लगाया जाता है। अभी मेरे घर में आ रही है वोल्टेज 190 वोल्ट, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से स्टेबलाइजर सामने, मेरे घर में अभी इनपुट पे 190 वोल्ट है, बट स्टेबलाइजर के पास जो एसी में जा रही है वो 220 ही जा रही है, क्योंकि एसी 220 पे बढ़िया काम करेगा, ठंडा करेगा तो मजेदार। 220 से कम दोगे तो बेकार, 220 से ज्यादा दोगे तो बेकार, एग्जैक्ट 220। ठीक है चलो, तो ये सब चीज क्लियर हो गई, ये सब चीज क्लियर हो गई बेटा। जो मैंने यहाँ ये पेज में पढ़ाया, ये ध्यान रखना कि ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है चल, अब मैं ना तुम्हें एक छोटी चीज और पूछता हूं, बताओ भाई एसी डीसी मोर हार्मफुल कौन है? बताओ सोच के। एसी डीसी विच इज मोर हार्मफुल? मैं डीसी। बता देता हूं एग्जैक्ट बोर्ड तुम्हें, एक्चुअली में ना कंपेयर ऐसे तो कर नहीं सकते, तो वैल्यू तो देनी चाहिए ना सर, कितनी वोल्ट, तो 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी, विच इज मोर हार्मफुल, विच इज मोर हार्मफुल, 220 वोल्ट एसी या 220 वोल्ट डीसी, विच इज मोर हार्मफुल? चलो इसको वो करवा ले पोल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। पोल पोल पोल। सीओडी ऑप्शन में नहीं है।
हर्षित, मैंने तुम्हें बताया था ना, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगी तो हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन है तो हम चिपक जाएंगे उससे। ठीक है हर्षित, रोज क्लास किया करना यार, तू कभी कभी तो आते हो, आज आए कल नहीं आए, 2 दिन अब बाद आ रहे हो, ऑल्टरनेट डेज पे आओगे तो कैसे काम चलेगा यार। तो वही है, ठीक है, फेक नेम है तो मुझे क्या करूं। चलो ऑप्शन तुमने मार्क किया, मैं बंद करता हूं। तो तुमने ना ये रिजल्ट दिए हैं, तुमने ये रिजल्ट दिए हैं, अब समझते हैं कि असलियत क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल आंसर जो तुम्हें देखना है। देखो देखो यार, ये ना सब चीजें नई है तुम्हारे लिए, तुम अभी तक ना उल्टा सीधा पढ़ के आए हुए हो। रियलिटी क्या है मैं समझा रहा हूं, समझो उसे अच्छे से, ठीक है। हाँ ठीक है, देख 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट एसी है, मतलब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है, मैक्सिमम वोल्ट यहां पर कितना आ सकता है, कोई बता सकता है मेरे को। 220 वोल्ट एसी में मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आ सकती है? क्या 220 इंटू रूट टू 312, 311 वोल्ट ये एसी की, और 220 वोल्ट डीसी में मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? 220। तो मुझे बता कौन सी ज्यादा खतरनाक है, विच इज मोर हार्मफुल, 311 का झटका या फिर 220 का झटका? तुम 311 को टच करोगे या 220 को टच, तो मजा कहां आएगा, ऐसे कहां पर फीलिंग आएगी भाई, बताओ जल्दी से। एसी में, मतलब मोस्ट हार्मफुल। ओके, मोस्ट हार्मफुल, सबसे खतरनाक है ये। अब मैं तुम्हें ना फीलिंग करवाऊंगा, मैं फीलिंग करवाऊंगा, पकड़ना नहीं है किसी को भी, क्या कहो कि बोई सर ने कहा कि जाके हाथ लगा दे फीलिंग आ जाएगी और तुम उड़ गए, ना 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 ना, ठीक है, गड़बड़ है ये। अब ना कुछ बच्चों ने ना डीसी को एसी से ज्यादा मार्क किया होगा कि सर डीसी ज्यादा हार्मफुल है एसी से। वो उन बच्चों के लिए ना वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, वो भी सही हो सकते हैं, बट मैं उसको ना पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उन्होंने क्या सोच के आंसर दिया, क्या नहीं सोच के आंसर दिया, ठीक है ना। मैं एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू, प्लीज सी। ये डीसी है, 220 फिक्स है, ये डीसी है, 220 फिक्स है। ये कौन सी सप्लाई है? एसी। ये कौन सी है? एसी है। अभी धीरे धीरे मैं सबके डाउट लूंगा, तुम अभी रुक जाओ, मैं तुम सबके ना आज अभी क्लास खत्म कर दूंगा, और तुम्हारे जो मन में डाउट होंगे ना सब पूछ लेना मेरे से आज, जिसको जो डाउट पूछना सब पूछ लेना, ठीक है ना। डीसी क्यों नहीं, एसी क्यों नहीं, मैं सब बता दूंगा, वैसे ही तुमने 11th 9th क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। मुझे बताइए, वोल्टेज देख रहे हैं, वोल्टेज एसी में, आप मुझे बताइए वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी होगी? 311 वोल्ट, ये वैल्यू की मैक्सिमम होगी ना, मैक्सिमम 311 वोल्ट होगी, और ये 220। बच्चों का कहना क्या है कि सर यहाँ पर तो ये फिक्स है, अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो मैं कभी छुड़वा नहीं सकता हाथ, ठीक है। और बच्चे कह रहे हैं कि सर हम यहाँ पर करंट वोल्टेज जीरो, यहाँ वोल्टेज जीरो, तो हम यहाँ पर अपना हाथ छुड़वा लेंगे, तो हमारे पास ये मौका होगा हाथ को छुड़वाने का, छूट सकते हैं, क्योंकि इस इंस्टेंट पे वोल्टेज जीरो करंट जीरो हो सकता है ना, छोड़ देगी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर एसी छोड़ देता है ना, यही बोल रहे हो ना कि एसी टाइम इंस्टेंट देता है जहां पर हम हाथ हटा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे बच्चे बोल रहे होंगे। और डीसी में कभी भी ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो हम ये, अब देख फंडा बताता हूं, तूने यहां से शुरुआत करी, तू अगर 311 पे ही उड़ गए, तुम 311 अचीव करोगे नहीं करोगे, तुम 311 पे ही उड़ गए, तो बेटा आगे का इंतजार कर पाओगे क्या, इसका इंतजार करोगे? पहले ही मान लो तुम यहीं पर बाय बाय टाटा टाटा हो गया, फिर बच्चे, तो इसको समझ, इसको समझ, अपने सिलेबस के हिसाब से भी और रियलिटी में भी मोस्ट हार्मफुल इज योर एसी, ठीक है। डोंट गो कि सर यहां पर हाथ तो छूट सकता है, बिल्कुल छूट सकता है, पर तब तक तू बचाए नहीं तो यार फिर छूटने का फायदा नहीं है ना। ठीक है, तो प्लीज जो मैं बता रहा हूं तो तुम्हें यही याद रखना है कि मोर हार्मफुल इज डीसी, सॉरी एसी, 220 वोल्ट एसी इज मोर हार्मफुल, और कभी भी जिंदगी में रिस्क नहीं लेने का भाई, ठीक है ना, अपने को कभी भी रिस्क नहीं लेने का,
ठीक है ना? ओके गाइस, तो आई गेस मैंने ये सब समझाया, तुमको समझ में आया? 2-3 क्वेश्चन कर दो, 2-3 क्वेश्चन कर दो अच्छे अच्छे। चलो यार फटाफट से सवालों पे आ जाओ। तो वो सब मैंने बातें खत्म करी, अब यहाँ पर आ जाओ। और कोई भी बच्चा उंगली उंगली मत डाल देना रे स्विच बोर्ड में कि आओ गेम खेलूंगा। डोंट डू ऑल दिस टाइप ऑफ मिस्चीवियस एक्टिविटीज। नंदिनी सवाल को सॉल्व करो, तुम्हारा सवाल जवाब अपने आप मिलेगा। हाँ तुम सब कर लो भाई, सब कर लो जिंदगी में, ठीक है? कि सवाल करो ना, सवाल देखो एंड सॉल्व इट। हाँ सर आपका नाम आएगा। क्वेश्चन देख ले भाई, टाइम मैंने शुरू कर दिया है। प्लीज सी द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। मैंने टाइमर शुरुआत कर रखी है, आप क्वेश्चन करेंगे सब। सवाल कर लो भाई, सबके सामने सवाल है, सवाल करेंगे। हाँ टाइमर रुक गया होगा मुझे लगता है। तो चैट नहीं पढ़ रहे क्या? क्या? तो चैट नहीं पढ़ रहे क्या? पढ़ लेंगे चैट, उसमें क्या यार, हैंग हो गया है सब। ओके तुम लोगों के आंसर में पानी शुरू हो गए हैं। लेट्स सी द व्हाट इज द राइट आंसर ना। हाँ, कोई 2/1 कह रहा है, कोई 4/1 कह रहा है, कोई 8/1 कर रहा है। यही तो तुम्हारे आंसर्स हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर ना, देखते हैं कहीं सही आंसर है। चलो आ जाओ यार, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट नाउ। टाइमर शायद बीच में रुक भी गया था, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ उसको। देखो यार डायरेक्ट करंट दे रखा है हमको यहाँ पर 2 एम्पेयर का है, और एसी में हमको मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, आई मैक्सिमम दे रखा है, कितना है 2 एम्पेयर है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। रेशियो ऑफ हीट बताना है। यहाँ हीट का फॉर्मूला क्या होगा, मान लो टी टाइम के लिए करा, मान लो टी टाइम के लिए चला, तो क्या 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू टी, मतलब क्या ये 80 होगा बेटा। तो यहाँ हीट कितना होगा 80। इस केस में देख हीट कैसे निकलेगा भाई, मैंने हीट का फॉर्मूला लिखवाया तुम्हें, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है, क्योंकि घर में मैक्सिमम नहीं आता, आर एम एस वैल्यू आता है। तो पहले मुझे आर एम एस निकालना पड़ेगा। आर एम एस कैसे निकलेगा, हमेशा मैक्सिमम को डिवाइड करना पड़ेगा √2 से। तो 2/√2 कितना हो जाएगा बेटा, √2। जब सॉल्व करेगा तो √2 का स्क्वायर इंटू आर, आर तो 1 है, इंटू टी, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2t के बराबर। अब हीट अपने को BC बाय हीट AC चाहिए, प्लीज नोट कर लो जो भी अनम्यूट हुआ है अपने आप। 8t/2t, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 4:1। तो करेक्ट आंसर विल बी योर 4:1। तुम्हारा सही आंसर क्या होगा 4/1। योर राइट आंसर विल बी योर 4:1 विल बी योर राइट आंसर बच्चा। ठीक है ना, तुम्हारा सही आंसर क्या होगा 4:1 होगा। ठीक है बच्चे, प्लीज राइट इट डाउन। ये आंसर है, जिसने भी सही निकाला है बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला मैंने तुम्हें हीट का बता ही दिया था, तो तुम्हें वो निकालना है। अब जिन बच्चों ने सीधे सीधे ये 2 लगाया है ना, उन्होंने दिक्कत खाई। मैंने बोला है हीट का फॉर्मूला में आरएमएस आएगा, एसी में आरएमएस, एसी में आरएमएस। तो आरएमएस कैसे निकालो, मैक्सिमम से आरएमएस निकालो। तो यहाँ पर एक स्टेप ज्यादा बढ़ जाता है, मैक्सिमम से आरएमएस निकाल कर फिर फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है बच्चा, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा ठीक है नंदिनी, ये ना यार वैल्यू एग्जैक्ट बोल नहीं सकते, वो वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर वैल्यूज भी तो डिफरेंट डिफरेंट है। तुम सेम आर के लिए निकालो, तुम सेम आर के लिए निकालो, फिर पता चल जाएगा। डीसी में वैल्यू ज्यादा ही आएगी। हाँ यस, पीक वैल्यू मतलब आई मैक्सिमम,
बेटा पीक का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम ही तो होगा, पीक मतलब यस मैक्सिमम सर। वैल्यू, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूं मैं आपको पढ़ने के लिए, दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पढ़ो इनको एक बार, देखो फटाफट से। एसी कहां का यूज नहीं कर सकते, बैटरी को चार्ज करने में, कैपेसिटर को चार्ज करने में। एसी कैन नॉट बी यूज टू चार्ज द बैटरी और कैपेसिटर बिकॉज उसका एवरेज वैल्यू जीरो होता है, उसका एवरेज वैल्यू जीरो होता है एसी में। अब तुम पूरी सप्लाई के लिए बात करो, घर में पूरी सप्लाई आती है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, पूरा साइकिल आता है तुम्हारे घर में, तो तुम पूरे के लिए बात करोगे एसी को हम कभी भी। तो कभी भी अगर एनर्जी स्टोर करते हैं, एसी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर नहीं होती, एनर्जी इज ऑलवेज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ डीसी। तुम्हारे घर में जो बैटरी है ना, जो तुम्हारे घर में बैटरी है, इन्वर्टर के नीचे काला सा डिब्बा होगा, वो बैटरी है। उस बैटरी में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, किस फॉर्मेट में, डीसी फॉर्मेट में स्टोर्ड है, डीसी फॉर्मेट में स्टोर्ड है। बट तुम्हारे घर में अप्लायंसेस एसी वाले अप्लायंसेस हैं, उसका एक रीजन है, क्योंकि जो एसी वाली एसी जनरेशन इज मोर इजियर, एसी सप्लाई को जनरेट करना इज मोर इजियर देन योर डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई को जनरेट करना थोड़ा भारी पड़ता है, महंगा सौदा है और बहुत इकोनॉमिकल नहीं है, और एसी सप्लाई को पैदा करना, जनरेट करना इज मोर इजियर। ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना तारों के जाल से, एसी क्या है, ज्यादा इजीली फॉर्मेट तुम भेज सकते हो, ठीक है ना। साथ में डीसी के लिए हीट ज्यादा लगती है, एसी में हीट कम लग जाती है, सेम रेजिस्टेंस सेम टाइम के निकाल के देख ले तू, है ना, सेम वैल्यू के लिए देख सकते हो तुम। तो यहां पर अब देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन प्रोसेस के लिए एसी को यूज नहीं किया जाता, डीसी सोर्स को यूज किया जाता है। किसके, कौन से यूज किया जाता है, डीसी सोर्स को यूज किया जाता है, ठीक है ना बेटा। ओके, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एसी कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, वो निकाला है। रेट ऑफ चेंज क्या होगा बेटा, रेट ऑफ चेंज क्या होगा, क्या डीआई बाई डी टी करोगे तो क्या आई नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी आएगा, नहीं आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस आ गया, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस आ गया। जब करंट मैक्सिमम होगा तो उसका रेट मिनिमम होगा, और जब करंट मिनिमम होगा तो उसका रेट मैक्सिमम होगा। मुझे लगता है ये पॉइंट अब तुम मैथमेटिक्स के हिसाब से समझ पा रहे होंगे, दिस पॉइंट यू कैन अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ योर मैथमेटिक्स, ठीक है ना। फिर हमने आपको ये भी बताया कि जो तुम्हारी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो तुम्हारा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ा होता है, फिर आरएमएस वैल्यू आएगी तुम्हारी, उसके बाद एवरेज वैल्यू आएगी, उसके बाद क्या आएगी, एवरेज वैल्यू। वो तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, वो तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसके लिए जो आरएमएस वैल्यू है वो कितनी आती है, आई नॉट बाई रूट 2, राइट गाइस। एवरेज वैल्यू कितनी आती है, फुल साइकिल में तो एवरेज वैल्यू 0 आ गई थी, और हाफ साइकिल में कितनी आई थी एवरेज, 2 आई नॉट बाई पाई के बराबर। और ये 2 आई नॉट बाई कितना आता है, 0.64 आई नॉट आया था ना, याद करना, कुछ ऐसी वैल्यू आई थी। और यहाँ पर ये 0.707 आई नॉट आया था। ये हाफ साइकिल फुल साइकिल दोनों का सेम रहता है ना। तो देख यहाँ पर, अब ये तुम थर्मोडायनेमिक्स मत लगा देना, थर्मोडायनेमिक्स नहीं है बेटा, ये थर्मोडायनेमिक्स में रिजल्ट अलग आया था, वहां RAM आया था, RMS, फिर एवरेज, और फिर मोस्ट प्रोबेबल। थर्मोडायनेमिक्स का रिजल्ट अलग आता है। बच्चे कहने से केटीजी चल रहा है, नहीं भाई केटीजी नहीं है ये, ठीक है ना, वहां अलग है यहाँ अलग है। चलो बच्चे उड़ने शुरू हो रहे हैं, हाँ अभी तक 2-3 एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, बस क्लास एंड कर रहा हूँ, है ना। ये पॉइंट तुम्हें पढ़ने हैं खुद से वैसे भी। अब देख यहाँ पर ना, एवरेज वैल्यू, ये सब रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं। एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में क्या होगी, नेगेटिव में क्या होगी, ठीक है। सौम्या वो तुम्हारा केमिस्ट्री का सवाल जवाब है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला चीज केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में देख लेना, ठीक है ना। अदरवाइज मैं तो आपको बता दूं, ठीक है। ये बिल्कुल कॉपी में लिखना होगा तुम लोगों को ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो पढ़ने के लिए। अच्छा ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फुल साइकिल में एवरेज क्या होगा, ये सब क्या होगा, हम पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है ना। ठीक है, ओके 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 ओके, बस बाकी तुम पढ़ लेना, कुछ नहीं है यार, बाकी तुम पढ़ लेना, कुछ नहीं है। लाइटिंग में क्या होता है जाके पढ़ना है यार, फर्जी चीज पूछ रहा है। एसी में आएगा क्या इसमें चैप्टर में, एग्जाम में कुछ भी पूछते हो तुम लोग यार। ये बाकी तुम पढ़ लेना, होमवर्क में सवाल लिख लो यार बस, होमवर्क के सवाल ले लो, क्लास ओवर हो गई है, होमवर्क सवाल ले लो बस आप,
टेक द होमवर्क क्वेश्चंस। मैं एक दो क्वेश्चन और लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो होमवर्क सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको करके लाने होंगे, ठीक है ना। यू हैव टू डू योर होमवर्क